वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। एक छोटा साइज़ का आपने पोटैटो लेना है, आलू लेना है, आलू को कद्दूकश कर लेना है और फिर इसका रस निकाल लेना है। और सबसे आसान तरीका यही है कि कद्दूकश कर लें आलू को और फिर किसी मलमल के कपड़े से छान कर इस तरह का पानी निकाल लें। और इसमें 1 चम्मच बेसन का आटा ऐड करना है और हमने इसमें एक जड़ी बूटी का पाउडर ऐड करना है। और जो आपकी स्किन की छाइयों के लिए ज़बरदस्त है, छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी आपकी। 1 हफ़्ता आपने लगातार इसको इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी छाइयाँ साफ़ ना हो तो आप फिर कहना, गारंटेड रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है रेमेडी। तो आज से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ईद से पहले पहले आपकी रंगत बिल्कुल निखर जाए। नाक पर छाइयाँ हैं, गालों पर छाइयाँ हैं, होठों के करीब रंगत काली है, सांवली है, माथे पर काले निशानात हैं, तो आप अपने चेहरे को फ्रेश रखने के लिए ये लाजमी ट्राई करें। और ये जड़ी बूटी का मैंने पाउडर तैयार कर लिया था और ये पाउडर है कचूर पाउडर। कचूर आपको जड़ी बूटी की सूरत में पंसार की दुकान से मिल जाएगी और फिर आपने घर आकर उसको ग्राइंड कर लेना है। इस तरह का हमारे पास फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। फिर आपने इसको आलू वाले रस और बेसन वाले मिक्सचर में ऐड करके इस्तेमाल कर लेना है। और ये ज़बरदस्त सी टिप है आपकी छाइयों को ख़त्म करने के लिए। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ये रिकमेंडेड है। जो जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं या स्किन काली है, होठों के करीब, नाक के करीब या कान के करीब, या गालों का कलर बिल्कुल डल है, माथे पर भी ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, तो आप अपने चेहरे को फ्रेश बना सकते हैं इस रेमेडी के साथ। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको अपनी स्किन पर लगा रहने देना है और हल्का हल्का मसाज करते रहना है और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। पहले ही इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी। मेरी आजमाई हुई टिप है, इसलिए आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और लाजमी ट्राई करें, लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।